अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिफ़त शाहीन और मैं हूं एजाज शाहीन। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अल्लाह पाक कुरान पाक में सबसे पहले फरमाता है इक़रा। कुरान पाक का सबसे पहला नाज़िल होने वाला आयत इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। इक़रा यानी पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़िए। इल्म हासिल करने के लिए इतना कोशिश करें चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इल्म ही सब कुछ है। माकूल है। इल्म हासिल करो, गोद से लेकर गोर तक। अल्लामा इकबाल लंदन क्यों चले गए? तालीम के लिए, पढ़ने के लिए। तालीम हासिल करने के लिए आपको हर एक स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन स्ट्रगल आएगी कैसे? आज मैं बात करने वाला हूँ बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे। ये प्रोग्राम मेरे ऊपर एक कर्ज था, आज मैं वो कर्ज चुकाने जा रहा हूँ। आज मैं बलूचिस्तान में स्कूलों की तादाद, वहाँ की गवर्नमेंट की नाअहली, इस्लामाबाद से किए गए कुछ स्पीड ब्रेकर्स लगाए, उन तमाम डिटेल्स को मैं आप लोगों के दरमियान शेयर करूँगा। तो आप लोग भी अपने दिल पर हाथ रख कर फैसला करें, अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जानकर बताएं कि क्या बलूचिस्तान इस कंडीशन में एजुकेशन हासिल कर सकता है। बलूचिस्तान एजुकेशन, तमाम बलूचिस्तान के स्कूल्स के मैं एक डेटा लाया हूँ कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इनको लिख कर आया हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिख कर आया है, ये आप भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, जिसमें पूरे पाकिस्तान के तालीमी पूरा लिखा हुआ है इस डेटा। ये स्कूल इतने हैं, इतनी और जो तालीमी डैशबोर्ड है वो इतने के इस जो है लिमिट पे है। तालीमी हाल हमारा क्या है, तालीमी बहरान क्या है, उनमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। किसी के अपने व्लॉग, वहाँ पे बहुत सारे व्लॉग्स आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि क्या-क्या तज्ज़िया निगार क्या-क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बलूचिस्तान का डेटा आप लोगों के दरमियान शामिल करते हैं, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम बलूचिस्तान पे है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की मैं एजुकेशन की बात करूँ तो उसके लिए इस तरह के 10 प्रोग्राम भी कम पड़ते हैं। तो बलूचिस्तान में ओवरऑल 13,845 गवर्नमेंट स्कूल है। मैं नहीं कहता हूँ, पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, जो मैंने यहाँ से पाकिस्तान असेंबली से भी इसके कापी हासिल किए और पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पर आप भी देख सकते हैं। पूरे बलूचिस्तान में 13,845 गवर्नमेंट स्कूल और जिनमें प्राइमरी स्कूल्स की तादाद 11,627। पूरे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान आपका 43 बल्कि 44% 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला बलूचिस्तान। 3,47,190 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर पर फैला आपका बलूचिस्तान है। ओवरऑल बलूचिस्तान 43% पाकिस्तान बन जाता है। उसमें सिर्फ 11,627 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनको बलूचिस्तान के रकबे के लिहाज से अगर नापा जाए तो 305 स्क्वायर किलोमीटर पर एक स्कूल मिलता है। एक स्कूल, मैं वो नहीं कहता हूँ कि 2000 वाली बात नहीं है, एक स्कूल, इसको इस तरह ना लें। एक स्कूल, 11,627 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, और उसमें वो 305 स्क्वायर किलोमीटर पर एक स्कूल। मिडिल स्कूल्स हैं ओवरऑल 1271, 1271 आपके मिडिल स्कूल्स हैं, जो 273 स्क्वायर किलोमीटर पर आपको एक स्कूल मिलता है। हाई स्कूल ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में 947 हाई स्कूल हैं, जो रकबे के लिहाज से नापा जाए तो 366 मुरबा किलोमीटर पर आपको एक यूनिवर्सिटी मिलती, एक स्कूल मिलती है। 366 मुरबा किलोमीटर पर। यही हमारी बलूचिस्तान की एजुकेशन की हाल है। कच्चा बिल्डिंग्स, यानी कुछ हट से बनी हुई आपकी झोंपड़ियाँ हैं, कुछ किसी ने अपना कच्चा घर दे दिया है, टूटा-फूटा घर होगा कच्चा सा। कच्चा घर से बने 1835, यानी कि 1835 आपके कच्चा घर से, कच्चा बिल्डिंग से बने बलूचिस्तान में स्कूल हैं, वो भी इन्हीं 13,845 में शामिल है। और इनमें आपके कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनकी कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, वो दरख्तों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। वो 670 से भी ज़ायद हैं, 670 से भी ज़ायद हैं, यानी कि 700 साढ़े 700 के लगभग होंगे, जो दरख्तों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई झोंपड़ी, कोई कच्चा मकान तक नहीं। और शटल लेस आपके जो हैं वो 6,228 हैं। अब 13,845 गवर्नमेंट स्कूल में से 6,228 शटरलेस हैं, 670 आपके दरख्तों के नीचे पढ़ रहे हैं, 1,835 आपके कच्चे हैं,
तो आप क्या समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान में एजुकेशन का जो लेवल है वो कितना है। उसके बाद जो एक टेक्निकली मैं बात करूं तो 9000 प्लस स्कूल्स आर नॉट टेक्निकल। उनको हम कोई भी स्कूल नहीं कह सकते, जिनमें कुछ ऐसी जगह जिनमें जानवर भी बांधे जाते हैं। एक एक छोटा सा कमरा या एक एक झोंपड़ी सी है, वो है बलूचिस्तान के स्कूलों की यार। उसके बाद डेंजर्स स्कूल जिनकी बिल्डिंग है 1950 1960s में बने हैं, वो किसी भी वक्त मौत का जो है कुआं साबित हो सकते हैं बच्चों के लिए। वो 2517 स्कूल्स हैं, 2513 माजरत 2513 स्कूल्स हैं जो बिल्कुल डेंजर्स हैं, जिनके बिल्डिंग 1950-60 में बनी है। उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ, ये एक रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है। रियासत की जिम्मेदारी में बाहर से किसी लीडर का बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का एक आर्टिकल पेश कर रहा हूँ। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? राइट्स टू एजुकेशन। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law। उसके बाद अगर उसकी ट्रांसलेट जो उर्दू में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, उर्दू के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के ये लिखा था, रियासत 5 से 16 साल के बच्चों के लिए मज़कूरा तरीक़ाकार पर जैसा कि कानून के ज़रिए करार दिया गया है मुफ्त और लाज़मी तालीम फराहम करेगा। लाज़मी तालीम फराहम करेगा। तो ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी है। आज बलूचिस्तान में कितने बच्चे पढ़ नहीं रहे? क्या रियासत अपनी इस जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रहा है? क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है जो अपने इस आइन के आर्टिकल 25 के अंदर वो लिख लेता है? आर्टिकल 25 राइट्स टू एजुकेशन के दरमियान वो ही लिख लेता है कि 5 साल से लेकर 16 साल के दरमियान के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम की जाएगी। स्टेट यहाँ पर इस्लामाबाद से ही पहला ब्रेक लगाता है। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का एक अपना इशू है जिसकी वजह से कुछ जगहों पे स्कूल कहते बनाए नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया गया है। स्कूल रोकने से कोई भी आज तक आपको नहीं रोक सका है। बलूचिस्तान के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, आप हॉस्पिटल्स बनाएं, आप स्कूल्स बनाएं, कोई भी आपके सामने नहीं आता। ये सिर्फ अपनी एक नालायकी को छुपाने के लिए एक बहाना है कि बलोच जो नेशनलिस्ट हैं वो इस चीज़ को आगे आने नहीं देते। वो महज एक ढोंग है, वो महज हुकूमत को एक बहाना बनाने के लिए एक वर्ड मिलता है। बलूचिस्तान में एक जो टीचर्स की बिल्कुल कमी है। इतने स्कूल, ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें 150 से 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं प्राइमरी, वो उन स्कूलों की तादाद 5000 है। 5000 ऐसी स्कूल्स हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर मौजूद है, जिनमें स्टूडेंट्स की तादाद 200 से 250 के दरमियान है। एक टीचर 200 या 250 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेगा? और जिनकी सैलरी भी सिर्फ 15-17 हज़ार के दरमियान। बलूचिस्तान एजुकेशन के साथ मुकम्मल तौर पर खिलवाड़ है ये। उसके बाद हम बलोच एक बहुत जालिम कौम है। हम बहुत ज़्यादा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, औरत और मर्द में बहुत ज़्यादा हम दरमियान में एक बहुत गहरी लकीर खींच देते हैं। उसका भी एक मैं आपको रिकॉर्ड देता हूँ। ये बलूचिस्तान ऑफ बोर्ड से मैंने इसका एक रिकॉर्ड निकाला है। तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में जो हमारे इनरोलमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी में हमारे बॉयज़ की तादाद है 4,28,559। ये 2021 का डेटा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। 4,28,559 प्राइमरी के बच्चे गवर्नमेंट में वहाँ पे इनरोलमेंट होते हैं बलूचिस्तान बोर्ड में। उसके बाद गर्ल्स होते हैं 3,22,000 प्राइमरी में। फिर जब प्राइमरी से मिडिल की तरफ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है स्कूलों का फासला ज़्यादा बढ़ता है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया। तो वहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 जमात पढ़कर प्राइमरी के बाद इस तालीम को खैराबाद कहते हैं, तालीम को खैराबाद कहते हैं। बाकी जो बचते हैं मिडिल तक पहुँचे, जो 4,28,000 जो लड़के थे, उनमें से सिर्फ 1,23,000 बच जाते हैं, और लड़कियों की तादाद इतनी कम होती है कि 89,000 बच जाते हैं। फिर उसके बाद जब हाई तक पहुँचते हैं तो स्कूल की जो है डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो वहाँ पे स्कूल, हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ और सिर्फ 60,000 स्टूडेंट पहुँच जाते हैं, और गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ 40,000 पहुँच जाते हैं। हाई स्कूल एक साल में पूरे बलूचिस्तान सिर्फ 40 गर्ल्स निकलेंगे, 40,000, तो वो क्या कर सकेंगे आगे? फिर जब बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, फिर जब कॉलेज की बात आती है, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज की बहुत कमी।
इंटर कॉलेज भी नहीं, ना होने के बराबर। बच्चे आगे जाने की कोशिश में सिर्फ कॉलेज में पहुंचते हैं 40,000 बच्चे जो बॉयज़ हैं, और जो बच्चियां हमारी पहुंचती हैं वो है 20,000, जो 2020 का एक रिकॉर्ड मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलूचिस्तान की एजुकेशन का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान की एजुकेशन किस हद तक गिरा हुआ है। बलूचिस्तान का जो डैश बोर्ड में जो मीटर लगा होता है उसके साथ आप देखा जाए तो 0 से भी बहुत कम अगर कोई नंबर है तो उसमें जाता है बलूचिस्तान की एजुकेशन सिस्टम। तो जनाब जाम कमाल साहब, आप तो बहुत बड़े एजुकेशन के जामिन थे, आप आ गए, कुछ नहीं हुआ। जनाब कुदूस बिजनजो साहब, आप भी तो बहुत बड़े वादे करके आए थे, लेकिन तालीम की तरफ आपका कोई तवज्जो नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान की तालीम दिन ब दिन कम होती जा रही है। टीचर्स की कमी, 2018 से आज तक कोई भी टीचर जो है भर्ती नहीं हुआ है। और माज़रत का एक डेटा और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि 2013 और 14 के बाद 2021 तक, बल्कि 20 तक, माज़रत 20 तक जो फंड रखी गई है बलूचिस्तान एजुकेशन के लिए, उस फंड में से सिर्फ और सिर्फ 28% यूज़ हुआ है। बाकी फंड कहाँ गया है, क्यों पड़ा हुआ है, यूज़ क्यों नहीं हो रहा। पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आज मैं यहाँ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में पूछ रहा हूँ तो तकरीबन 2500 के लगभग बलोच लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। क्यों बलूचिस्तान में नहीं? एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है जो अपनी मर्जी पर खोल के और बंद भी कर लेते हैं। बलूचिस्तान में एजुकेशन इतना लोवर्ड गया है, तो इसके लिए कुछ तजावीज़ करनी होंगी आपको। बहुत आसान तजावीज़ है, मैं आपको तजावीज़ देता हूँ। सबसे पहले आप करप्शन को ख़त्म करवाएं, कुछ ईमानदार लोगों को आगे लाएं, कुछ चीज़ों पे आप टेक्निकली नज़र रखें। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ इंटरनेट के ज़रिए से हर एक चीज़ को आप डेटा अलग अलग रख सकते हैं। एक एक रुपये की करप्शन नहीं हो सकती। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल बनाएं, आप अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडवाइज़र्स बनाएं, वो विजिटर्स बनाएं, वो वहाँ विजिट करें। अब ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद हो जाते हैं या टीचर रिटायर्ड हो जाता है, तो अगले 10 साल तक हमें वेट करना होता है कि कोई टीचर भर्ती हो जाए। मैं बल्कि 10 से ज़्यादा 12 साल हो गए। 2010 में जिस प्राइमरी स्कूल से मैं प्राइमरी पास कर चुका था, वो टीचर 2010 के बाद वहाँ से उसका तबादला हो गया किसी और जगह पे। 2010 था टिल नाउ, इस वक्त तक, अभी वक्त तक भी मेरे उस प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर नहीं है। वजह क्या है कि नए टीचर भर्ती नहीं हो रहे। टीचर्स की बहुत बहुत लो जो है नंबर है कि जो बलूचिस्तान में टीचर्स भर्ती हो रहे हैं। स्कूलों की तादाद कम होती जा रही है। बजट कहाँ जा रहे हैं? 30% यूज़ हुआ है, 70% आप लोगों ने रखा है। किसके लिए रखा है? यूज़ करें, बलूचिस्तान के एजुकेशन को प्रमोट करें। यार मोहम्मद रिंद साहब काबिल एहतराम है हमारे सरदार साहब एजुकेशन पर, तो वफाकी जो वजीर था सिर्फ एजुकेशन का था, एजुकेशन पे उसने तो 1% भी काम नहीं किया है। और इस्लामाबाद से जो रुकावट है वो बहाने बना रहे हैं कि नेशनलिस्ट हमें काम करने नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ बहानों में काम ना करें, काम के हल आसान है अगर आप लोग करना चाहें तो, वरना बलूचिस्तान अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, और बढ़ने दिया भी नहीं जा रहा।